याद नहीं था, एक बार और बता दो। ठीक है। हाँ, देखो, मैंने क्या बोला था कि जो हमारा वो है बेसिकली, जितने वर्ड का आर्टिकल है उसमें हम कितनी बार रिपीट करेंगे, उसका बेसिकली परसेंटेज होता है ये, है ना हम्म, कुणाल? हाँ सर। जितने वर्ड का हमारा आर्टिकल है, उस पूरे आर्टिकल में हमने कितनी बार को अपने कीवर्ड को यूज करना है, उसका परसेंटेज होता है। ये बोला था कल। हम्म, तो अब देखो, अगर हमारा वो है बेसिकली 2000 वर्ड का, और हमने 15 वाले कीवर्ड वो कर रखा है यूज, तो 15/2000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100। ये कट गया। 3 4 क्या निकल के आएगा? 3/4। नहीं यार, 3/4 से निकलेगा। 3/4, 3 को 4 से डिवाइड करना, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट कुछ आएगा। हाँ हाँ, तो वो बेसिकली जो भी निकल के आएगा, कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाई 4, 7.5 कुछ आएगा। 0.75 कुछ। हाँ 0.75 ही आएगा ना। 3 डिवाइडेड बाई 4, 0.75 ही आएगा। तो 0.75 क्या हो गया हमारा? ये क्या आएगा, ये डेंसिटी। क्या है हमारा? कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? नंबर नंबर ऑफ कीवर्ड्स repeated in the block divided by total number of words multiply by टोटल नंबर ऑफ वर्ड। 100। 100। ठीक है, ये हो गया था हमारा। अब ये बताओ, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। पता है क्या होता है? ये भी याद नहीं है मुझे। देखो बताता हूँ मैं, ये वैसे बताया नहीं था। एक सेकंड सर, मैं वो लिख रहा था अभी उसका फॉर्मूला। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। एक बार तो दोबारा बताना क्या था फॉर्मूला उसका। नंबर ऑफ। टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन द ब्लॉक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय नंबर 100। ऑफ वर्ड। लिख लिया सर। लिख लिया, ठीक है। हाँ सर, लिख लिया। अभी क्या है हमारा? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। तो अब कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? देखो, जैसे कोई कीवर्ड है हमारा, ठीक है, जैसे लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, 3 वर्ड है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये तीनों क्या है, आसपास लिखा हुआ है, मतलब साथ साथ है, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें ऐसे बनाते हैं, डूइंग
जैसे मान लिया मैंने टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग you need to do the course। तो देखो जैसे ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक साथ है, अब यहाँ पे क्या टू डू द डिजिटल मार्केटिंग यू नीड टू डू द कोर्स। तो जो ये कोर्स वर्ड है और ये डिजिटल मार्केटिंग है, इन दोनों के बीच में इतने सारे वर्ड्स आ गए ना। तो ये बेसिकली जो गैप होता है ना, कि एक जो कीवर्ड है उस कीवर्ड के वर्ड्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। किसको बोलते हैं? कीवर्ड के बीच के गैप को। हाँ, जैसे वो जो भी मेरा मेन कीवर्ड होगा, तो जैसे मैंने लिखा शूज ऑनलाइन, ये मेरा कीवर्ड है, या फिर बाय शूज, बाय शूज ये कीवर्ड है। तो अब इसमें जो बेसिकली मैं कोई सेंटेंस बनाऊंगा, उस सेंटेंस में जो इन दोनों वर्ड्स को सेपरेट करने का बीच के लिए जो भी वर्ड यूज करूंगा उसको हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद आता है एक कीवर्ड प्रोमिनेंस। कीवर्ड प्रोमिनेंस। अब कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या होता है? देखो कीवर्ड प्रोमिनेंस होता है कि जो हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम कीवर्ड को प्लेस करते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जैसे प्राइमरी कीवर्ड होता है, सेकेंडरी कीवर्ड होता है। तो जो मेन कीवर्ड है ना हमारा, उसको हम कीवर्ड प्रोमिनेंस बोलते हैं। समझे नहीं समझे? समझ गया सर, जैसे एग्जांपल देना इसका कोई। जैसे देखो मान लो मैं टारगेट कर रहा हूँ कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन कौन से, सिमिलर कीवर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी हो सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी हो सकती है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर भी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइडर वो भी होता है। तो ये इतने सारे कीवर्ड्स में से जिस कीवर्ड को मैं मेन मानता हूँ ना, और जिसको मैं बार जगह जगह पे प्लेस करता हूँ, वो हमारा कीवर्ड प्रोमिनेंस होता है। समझे? हाँ सर, समझ गया। उसके बाद क्या? उसके बाद है
ये तो बता दिया था मैंने तुम्हें कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ प्लेस करना है। हाँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल। हाँ, ये हाँ हाँ बताया था आपने। ठीक है। तो जो ये हमने कभी डिस्कस किया था ना कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी सॉरी प्रोमिनेंस, वो बेसिकली ये है कि हमने किस किस जगह पे उन कीवर्ड्स के वर्जन्स को क्या कर रखा है, प्लेस कर रखा है। ठीक है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हम एल एस आई कीवर्ड्स भी यूज करते हैं ना। एल एस आई कीवर्ड्स पता है क्या होता है? हाँ, लेटेंट सेमेटिक कीवर्ड हाँ से होते हैं। वो वाले, तो उसको हम किस किस प्रोमिनेंट प्लेसेस पे प्लेस कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज कीवर्ड प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस समझ गए? अब इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक पता है, बताया था शायद ये मैंने लास्ट क्लास में। हाँ, ये बताया था आपने। क्या होता है? याद नहीं है अभी। हाँ, देखो जो जो हमारा लिंक्स लगे होते हैं, वेबसाइट में लिंक्स लगे होते हैं बहुत सारे, हाँ। तो वो लिंक अगर विद इन सेम डोमेन ओपन हो रहा है, मान लो आप वो सेंटेंस पढ़ रहे हो, वहाँ पे एक क्या है, लिंक लगा हुआ है यहाँ पे, इस पर आप क्लिक कर रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये समझाया, हाँ हाँ समझाया था आपने। अगर दूसरी दूसरी कोई साइट खुलती है तो वो एक्सटर्नल होता है, हाँ, और और जो सेम साइट खुल रही है तो इंटरनल है। हाँ, तो वही इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग होता है, जो कि ज़रूरी होता है हमारे वेबसाइट में करना। ठीक है, ये भी बेसिकली क्या है, एक एसईओ का रैंकिंग फैक्टर है। तो दो रैंकिंग फैक्टर ये हो गए, इंटरनल लिंकिंग लगाना और एक्सटर्नल लिंकिंग लगाना। इंटरनल लिंकिंग में हम अपने ही वेबसाइट के दूसरे पेज को लिंक करते हैं, और एक्सटर्नल में हम अपने वेबसाइट से अलग वेबसाइट को लिंक करते हैं। तो वो कोई देखो, या तो अदर वेबसाइट हो सकता है, या तो आप यूट्यूब का लिंक लगा सकते हो, या आप फेसबुक का लिंक लगा सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक लगा सकते हो, जो कि आपके प्रोफाइल पे ही नेविगेट करेगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ये भी बताया था मैंने कंटेंट में हमारे कितना वर्ड होना चाहिए। हाँ सर, ये आपने टैग के बारे में बता रहे हो ना? नहीं नहीं, जो आप ब्लॉग लिखोगे पूरा, ये वाली ये चीज। जो मेटा डिस्क्रिप्शन में बताया था ना आपने। नहीं, वो तो उसकी लिमिट थी ना, वो तो कैरेक्टर लिमिट था उसका, कि टाइटल 60 कैरेक्टर का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन 150 कैरेक्टर या फिर 160 कैरेक्टर का होना चाहिए। हाँ। ये तो बेसिकली क्या था, ये तो उसका लिमिट था। अब मैं बात कर रहा हूँ जो अगर हमारा वेबसाइट बन रहा है, तो बताया जाता है जो मेरा कोई एक पर्टिकुलर वेब पेज है, उस वेब पेज पे कितने वर्ड का कंटेंट होना चाहिए, कितना वर्ड हम लिखेंगे। ये बताया था ना मैंने, ये यहाँ पे तो लिखा भी हुआ है, 1000, कम से कम हम 1000 वर्ड का लिखेंगे, 1000 से 3000 वर्ड का हम अपना एक क्या बनाएंगे, पेज बनाएंगे। उसमें हमें देखना है कि जो भी हमने कंटेंट लिखा है वो क्या होना चाहिए, हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कंटेंट की लेंथ बढ़ाने के लिए अननेसेसरी कुछ भी लिख दिया है। याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ गया। ठीक है, अब देखो, एक हमारा क्या है, एंकर टेक्स्ट होता है। ठीक है, एंकर टेक्स्ट क्या होता है पता है? नहीं, एंटर टेक्स्ट कहाँ लिखा है यहाँ पे? देखो ये रहा, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन लिखा है। टेक्स्ट। उससे पहले तो ये पता होना चाहिए ना एंकर टेक्स्ट होता क्या है। क्या होता है एंकर टेक्स्ट होता है? नहीं सर, नहीं पता। देखो जैसे मैंने भी क्या बोला कि भाई हम क्या करते हैं, लिंक्स बनाते हैं। ठीक है, तो कोई वर्ड लिखा होता है, उस वर्ड के पीछे क्या होता है, लिंक लगा होता है। जैसे आप उस पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करते हो, कहाँ पे चले जाते हो आप, किसी दूसरे पेज पे। ठीक है, तो वो वर्ड जिन वर्ड्स पे लिंक लगा होता है, या फिर जो भी क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, क्या होता है, क्लिकेबल टेक्स्ट। क्लिकेबल टेक्स्ट
उसको हम क्या बोलते हैं, एंकर टेक्स्ट। एंकर का मतलब होता है छुपाना। तो हमने किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के पीछे हमने क्या कर रखा है, लिंक छुपा रखा है। ये तो हो गया कि हमारा एंकर टेक्स्ट हो गया। अब एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है कि भाई उस पर्टिकुलर लिंक के अंदर हमने मतलब जैसे मैंने एक मान लो कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है मेरे उस पर, जिसपे लिखा है फिटनेस टिप्स फॉर मैन, ठीक है। मान लो कोई पैराग्राफ लिखा है त्रिपुरा, ठीक है, उसमें बीच में लिखा कहीं पे फिटनेस टिप्स फॉर मैन, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है। तो अब यूजर कहाँ जाएगा, जो लिंक इसके पीछे लगा हुआ है, तो अब जो लिंक लगा हुआ है ना, उस लिंक में कोई कंटेंट होगा, तो वो कंटेंट क्या होना चाहिए, वो कंटेंट इसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होना चाहिए जिस वर्ड के पीछे हमने क्या लगा रखा है, लिंक लगा रखा है। वो क्या होता है, वो होता है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, कि जो हमने यहाँ पे लिखा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ही यहाँ पे क्या है, कंटेंट पड़ा हुआ है। क्लियर है? हाँ सर समझ गया। ठीक है। अब एक होता है कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। क्या होता है? कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। कीवर्ड के नहीं यार, ये सी है। कैनिबलिज्म बोलो या फिर कैनिबलाइजेशन बोलो, बेसिकली ये होता क्या है, इसमें होता है कि मान लो मेरा एक कीवर्ड है, जैसे मान लिया मैंने कि भाई मेरा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, जब एक कीवर्ड हमने दिया है फिटनेस टिप्स फॉर मैन। क्या है कीवर्ड हमारा, फिटनेस टिप्स टिप्स फॉर फॉर मैन। अब जो ये हमारा कीवर्ड है, इस कीवर्ड को हम क्या करेंगे, सिंगल वेब पेज पे यूज करेंगे, बेसिकली एक ही वेब पेज पे यूज करेंगे। हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड को क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को हम जिस पेज के लिए, मान लो एक पेज बनाया मैंने, पेज 1 मान लिया मैंने है। अब जो मेरे अपने पेज बहुत सारे पेज है, पेज 2, पेज 3, पेज 4, अलग अलग पेजेस है हमारे। अब क्या हम इन पेजेस पे ना इस पर्टिकुलर कीवर्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। बेसिकली हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड को प्राइमरी लोकेशंस जो होते हैं, जहाँ जहाँ पे हमें कीवर्ड प्लेस करना होता है, वहाँ पे हम प्लेस नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे भाई, बताओ? पता नहीं। हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारे प्रोमिनेंस प्लेसेस थे, जैसे हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, इमेज ऑल्ट हो गया, इनसे गूगल को क्या सिग्नल जाता है कि ये पर्टिकुलर वेब पेज इस कीवर्ड के लिए बना हुआ है, ठीक है। और हमें एक कीवर्ड के लिए सिर्फ एक ही पेज को रखना है अपने वेबसाइट के ऊपर। अगर हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए 2 पेज रखते हैं तो क्या होता है, ये दोनों पेज आपस में ही फाइट करते हैं गूगल पे रैंक करने के लिए, ठीक है। जिससे हमारे वेबसाइट की क्या होता है, क्रॉल लिमिट स्पेंड होता है, और हमारे वेबसाइट में पेनल्टी लग सकती है अगर गूगल को दिखता है कि सेम कीवर्ड, जैसे सेम डोमेन का 2 पेज एक कीवर्ड के लिए गूगल पे रैंक कर रहा है। तो क्लियर है? हाँ सर। अब देखो कीवर्ड कैनिबलिज्म से हमें बचना ही क्यों है, क्योंकि देखो एक ना वो होता है क्रॉल लिमिट होती है बेसिकली, ठीक है। उसको एक क्रॉल बजट होता है, क्रॉल बजट 2 टर्म है बेसिकली। क्रॉल बजट ये होता है कि भाई हमारे वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर्स कितने दिन में आएंगे और कितनी बार आएंगे, ठीक है। और उसकी बेसिकली क्या होता है, एक क्रॉल लिमिट होती है। क्रॉल बजट की क्या है, क्रॉल करने की एक बजट मिलती है हमें गूगल की तरफ से, और उसकी क्या होती है,
लिमिट होती है। तो हम जितना इसका यूज़ करेंगे एफिशिएंटली, उतना ही हमारे वेब पेजेस को रैंक करने में आसानी होगी। क्लियर है? हाँ सर। ये दो टर्म है जो कि गूगल, देखो ये हम मेजर नहीं कर सकते और ऐसा कोई नंबर भी नहीं है, ये गूगल खुद डिसाइड करता है वेबसाइट को देख के, वेबसाइट के यूजर्स को देख के, जिस तरीके से वेबसाइट उस पर यूजर उस पर रुक रहे हैं, जिस तरीके के कंटेंट उस पर डले हुए हैं, जितना टाइम हो गया उस वेबसाइट को, जो ट्रैफिक वो वेबसाइट लेके आ रहा है, उन सब के बेसिस पे क्या होता है, गूगल खुद डिसाइड करता है क्रॉल बजट या फिर क्रॉल लिमिट हमारे वेबसाइट के लिए। ठीक है? तो कीवर्ड कैनालाइजेशन हमें क्यों नहीं करनी, समझ गए? समझ गया। ठीक है, होता क्या है, मतलब 2 पेज पे एक कीवर्ड नहीं लगाना होता। हाँ नहीं लगाना है बेसिकली। अगर दो दो पेज पे सेम कीवर्ड को इम्पोर्टेंस मिलती है, उससे हमारा कीवर्ड कैनलाइजेशन का केस अराइज हो जाता है। मतलब कंटेंट डुप्लीकेसी बोलते हैं मेनली इस चीज़ को हम, सेम वेबसाइट के ऊपर। ठीक है? हाँ सर। उसके बाद आता है हमारा दो तीन चीज़ें, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको, प्लेगरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है? ग्रामर, ये दो चीज़ें। ठीक है? ग्रामर और प्लेगरिज्म, ये समझ गए? ये तो हो गया, ये डन है, ये डन है, ये डन है, ये नहीं हुआ था शायद, ब्रेड क्रम्स नेविगेशन। ये दोनों, हाँ ये बचा हुआ है, ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम और इमेज ही बचा हुआ है। ठीक है? प्लेजरिज्म क्या होता है बेसिकली? प्लेजरिज्म इज सिंपल भाई, कि हमारा कंटेंट कितना कॉपीड है, मतलब क्या है, डुप्लीकेट है। ठीक है? तो हमें अपना कंटेंट क्या है, डुप्लीकेट नहीं डालना। ये भी पढ़ा था हमने, एक एल्गोरिथम था जिस एल्गोरिथम के अंदर क्या बोला था कि भाई हमें हमारे वेबसाइट पे यूनिक कंटेंट रखना है और ओरिजिनल कंटेंट डालना है। था ना एल्गोरिथम? कौन सा एल्गोरिथम था? कुणाल? शायद पांडा था शायद। हाँ पांडा ही था। तो हमें क्या करना है, चेक करना है प्लेगरिज्म हमारे वेब पेज के अंदर, प्लेगरिज्म बहुत कम या फिर मतलब होना ही नहीं चाहिए, ये एक तरह से ये समझ लो। ठीक है? तो उसको चेक करने के लिए क्या है, उसको चेक करने के लिए वेबसाइट है कुछ, फ्री प्लेगरिज्म चेकर .com है, प्लेगरिज्म चेकर है, डुप्ली चेकर है, डुप्ली चेकर, और है एक स्मॉल एसईओ टूल, एसईओ टूल प्लेगरिज्म चेकर का। सिंपली आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे फ्री प्लेगरिज्म चेकर, बहुत सारे टूल्स आएंगे, वहाँ पे जाके आप अपना जो ब्लॉग लिखा है आपने उस ब्लॉग को डालोगे और रन करोगे प्लेगरिज्म चेकर को, तो वो दिखा देगा कितना % कंटेंट आपका क्या है, कॉपीड है और किस वेबसाइट से कॉपीड है। ठीक है? तो जो भी बेसिकली रिजल्ट आता है हमारे पास निकल के, मान लो प्लेगरिज्म चेकर का कोई टूल हमने यूज़ किया, उससे रिजल्ट निकल के आएगी हमारा इतना इतना % क्या कंटेंट डुप्लीकेट है। तो उसको क्या करेंगे, हम रिफ्रेश कर देंगे या फिर उन सेंटेंसेस को हम चेंज कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे आते हैं, तो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है क्या, फ्री प्लेगरिज्म चेकर। ग्रामरली आ गया, एक टुपली चेकर आ गया, एक पेपर ऑल आ गया, स्मॉल एसईओ टूल आ गया, दोनों GPT 0 आ गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बेल्जियम एंड ऑल। मैं लेट्स सपोज मान लो इसको ओपन करता हूँ। ठीक है? यहाँ पे कोई अपना कंटेंट डालता हूँ जितना भी, देखो 1000 वर्ड तक की लिमिट है हमारे पास फ्री में, जो 1000 वर्ड लिमिट
पर सर्च, तो 1000 वर्ड का मैंने कोई इसका ब्लॉग लिया, तो ब्लॉग तो हमारे पास ऐसा भी नहीं है, तो क्या करते हैं गूगल से उठा लेते हैं, तो ड्राइव पे उस पर होगा। ठीक है, मान लो ये कोई कंटेंट लिखा हमने, जो कि हमें क्या करना है, वेबसाइट पे पब्लिश करना है। कॉपी कराना इसको, और इसको हमने प्लेगरिज्म चेकर पे डाला, लिमिट एक्सीड हो गई। लिमिट कितना है, 1000 वर्ड का, हो कितना गया, इतना हो गया, हटा देते कुछ। ठीक है, अब लिमिट में आ गया। अब नीचे आएंगे, आई एम नॉट रोबोट करता हूँ और प्लेगरिज्म चेकर को रन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो प्लेगरिज्म चेकर हम रन कर देंगे तो पता कैसे जाएगा हमारा कंटेंट कितना % कॉपीड है और कहाँ से कॉपीड है, और इसको हम ठीक करके अपने वेबसाइट पे लगाएंगे। तो प्लेगरिज्म सही होना चाहिए। दूसरा क्या है, ग्रामर हमारा था, तो हमारे वेबसाइट के ऊपर क्या है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो ये एक हमारा रनिंग फैक्टर है कि हमारे वेबसाइट पे जो है ग्रामेटिकल एरर्स या फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है, चल नहीं रहा क्या वेबसाइट? दूसरा ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, और क्या था, इमेज था। ठीक है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में हम अपने वेबसाइट का जो कंटेंट होता है उसके अंदर जो हम इमेज यूज कर रहे हैं उस इमेज को ऑप्टिमाइज करने के बेसिकली क्या, हम उसका साइज रखते हैं कितना, 100 KB से कम। क्या करेंगे, इमेज का साइज कितना रखेंगे, 100 KB से कम। 100 KB से कम। और जो इमेज का फाइल साइज यूज करेंगे, हम फाइल साइज क्या यूज करेंगे, .webp। अब ये चेक हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में आके देखेंगे। यहाँ पे आके ये समझ गए ग्रामर। अच्छा समझ गया। इमेज में क्या है, बेसिकली फाइल साइज होना चाहिए 100 KB से लेस, और फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, .webp। जैसे .png .jpg होता है ना, वैसे क्या होना चाहिए, .webp। .webp बेसिकली इंटरनेट फ्रेंडली होता है, जो कि आसानी से इंटरनेट पे लोड हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, ऑल टैग लगाते हैं। इमेज के अंदर ऑल टैग लगाना क्या है, मस्ट है। ठीक है, अब बेसिकली ऑल टैग होता क्या है, ऑल टैग एक ऐसा टैग है जिसके थ्रू गूगल को ये सिग्नल जाता है कि ये पर्टिकुलर इमेज किस चीज के बारे में है या फिर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑल टैग क्या है कुणाल, इमेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ऐसा टैग है जो गूगल को बताता है कि भाई ये जो हमारा इमेज है ये पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में है। लेट्स सपोज मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग टूल्स और एक इमेज लगाई मैंने, तो गूगल को क्या सिग्नल जाता है कि ये इमेज डिजिटल मार्केटिंग टूल से रिलेटेड है। या फिर मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर मैंने कुछ भी बेसिकली लिखा, तो गूगल को वो सिग्नल जाएगा कि ये पर्टिकुलर इमेज इस चीज़ से रिलेटेड है, और उस कीवर्ड पे हमारा क्या है, इमेज भी रैंक करेगा। जब आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो इमेज का सेक्शन होता है ना एक, जिसमें जाकर हम इमेजेस देखते हैं, तो उस सेक्शन में बेसिकली हमारा, हाँ उस सेक्शन में हमारा इमेज क्या है, रैंक करेगा, और हमारे पास वहाँ से भी ट्रैफिक आता है वेबसाइट पे। तो इसलिए ऑल टैग में भी हमें क्या डालना है, हमारा कीवर्ड डालना है। क्लियर है?
हाँ सर क्लियर है। उसके बाद है ब्रेड क्रम नेविगेशन। ब्रेड क्रम नेविगेशन क्या होता है? बेसिकली ब्रेड क्रम होता है भाई कि एक नेविगेशन होता है कि यूजर जिस पेज पे आया है, मतलब जिस पेज पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस पेज पे आने का होम पेज से क्या नेविगेशन है, होम पेज से किस नेविगेशन को फॉलो करके वो एग्जिस्टिंग पेज पे आया है। और मैं दिखा देता हूँ आपको ये दिखता कैसा है। ब्रेड क्रम नेविगेशन देखो, इसमें जैसे ही आया है प्लेगरिज्म कितना आ गया 12% और यूनिक कितना है 88%। 88। हाँ, और कॉम्पीट क्या क्या है वो हमें इधर दिख जाएगा, हाईलाइटेड होगा। ये देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये लाइंस क्या है कॉम्पीट है कहीं ना कहीं से। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। और फिर जो, और यहाँ पे वेबसाइट्स भी दे रखा है जिन वेबसाइट से हमारा कंटेंट कितना सिमिलर है। 25% सिमिलर है, 20% सिमिलर है, 17% सिमिलर है, इस तरीके से दिखा रही है। ठीक है कुणाल? हाँ सर। ठीक है, प्लेगरिज्म चेकर का यूज करके वो चेक कर लोगे। अब जाना है हमें, क्या देखे तुम अभी? नेविगेशन देख रहे थे। नेविगेशन के लिए कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ये चलो। वर्ड जो सर आपने वर्डप्रेस में बताया था सेम वही है ना ब्रेड क्रम्स नेविगेशन? ब्रेड क्रम, हाँ, ब्रेड क्रम नेविगेशन वही है। जैसे देखता हूँ कोई पेज खुलता है तो ये वेबसाइट है मान लो, इसके ब्लॉग्स ये रहे। इसमें ब्रेड क्रम नहीं लगा है, लगा ही नहीं है। हाँ, ये यहाँ लगा, देखो। पहले क्या है? होम, फिर कार पेज है, फिर ये है एक कार का कवर टोयोटा कर। इट्स। हाँ, तो ये हाँ जो समझ गया। हाँ, ये नेविगेशन बात है कि ये ब्रेड क्रम नेविगेशन है कि यूजर पहले कहाँ पे आया? पहले आया होम पेज पे, उसके बाद आया कार पेज पे, और फिर आया होम है पे इस पेज पे। तो ये हमारा टोयोटा ब्रेड क्रम इटियोस। नेविगेशन है। ये भी एक एसईओ का नैनियो फैक्टर होता है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। ऑन पेज में हमारा यही था सारा। तो ये सारा चीज डिस्कस हो गया। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज का ऑल टैग, कंटेंट वर्ड लिमिट, एंकर टेक्स्ट, कैनालाइजेशन, ब्रेड क्रम, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक एंड कीवर्ड प्रोमिनेंस। क्लियर है? इन पॉइंट्स को कहीं पे सही से लिख लेना। हाँ सर लिख लूंगा। ये ठीक सर है। उसमें भी नहीं है ना सर जो आपने वो पढ़ाया था? क्या? वो जो नोट्स दिए आपने उसमें नहीं नहीं, है ना उसमें शायद है, ये उसमें है। कीवर्ड प्रोमिनेंस? जो मैंने सबसे पहले दिया है ना नोट्स, उसमें होगा। उसमें क्या क्या नहीं होगा, कुछ पॉइंट्स नहीं होंगे इसमें से। जैसे यार कि प्रोमिनेंस नहीं था उसमें। एक ये नहीं होगा, नहीं, कीवर्ड प्रोमिनेंस और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी होगा। इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग भी होगा। सारा ही है बेसिकली। ये नहीं होगा, काउंटेंट वर्ड लिमिट नहीं होगा, और ये नहीं ये होगा। तो लिख लिया मैंने। हाँ, देखा, देखना आप, होगा उसमें, होगा कहीं पे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास, अरे तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम टेक्निकल एसईओ करेंगे, ठीक है? ठीक है सूरज तो आया नहीं। सर क्लास में ही है वो। कहाँ दिख है? तो रहा है यहाँ पे। दिख रहा है क्या? हाँ है वो सर। हाँ तो बोला कहाँ है भाई? कितने बजे आए? मैं 7:30 बजे। झूठ मत बोल भाई। सर मैं बता दूंगा, आपका टैग उस हाँ की वो मिल बता गया देते हैं कीवर्ड आपको। प्रॉक्सिमिटी मेरे को। क्या बता रहा था मैं? क्या बता रहा था मैं जब तुम आए वो थे? इमेज टैग का, एक इमेज टैग का बता देते हैं, उससे पहले एक चीज और बता देते हैं। अच्छा, इमेज टैग का तो अभी बताया भाई। चलो ठीक है, नहीं, कोई उससे नहीं, पहले का भी हाँ, आप बता रहे थे। ठीक है, कल वीडियो डाल दूंगा, वीडियो देख लेना, ठीक है?
सर पहले की वीडियो नहीं डाली थी आपने, वो भी डाल हाँ दूंगा। वो डाल ही नहीं यार, वो फिल्मोरा मेरा भी नहीं चल रहा है। मेरा वो विंडो अपडेट हो गया है, फिल्मोरा नहीं चल रहा। विंडो 11 में चलता नहीं है ना। हम्म, विंडो 11 के लिए ढूंढना पड़ेगा, फिर कैपकट से एडिट करके मैं डाल दूंगा आज, ठीक है। ठीक है। ठीक है चलो। और ये एसईओ सर कितना और बच रहा है अभी? एसईओ में अभी ये बच तो रहा है काफी भाई। है, एसईओ में 3 चीज़ें बच रही है अभी हमारी। ये तो काफी बच रहा है। हाँ एसईओ ऑडिट बच रहा है, ऑफ पेज एसईओ बच रहा है, और टेक्निकल एसईओ बच रहा है। ये 3 चीज़ बच रहा है हमारा अभी। एसईओ लंबा टॉपिक है, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एसईओ के बेसिस पे भी तो तुम जॉब ले सकते हो कहीं पे, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए एसईओ के बेसिस पे भी जा सकते हो कहीं पे। पर सर इसकी प्रैक्टिस क्या करनी है? प्रैक्टिस यही करनी है भाई कि जो वेबसाइट हम तुम बनाओगे उसमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करके देखना है कि कैसे वो लिख जैसे लगाते हैं। मैंने देखा एरर्स देखते हैं ना, तुम्हें एरर्स देखते प्लगइन्स की हेल्प से, तो वो एरर्स रिमूव करने की हम्म, प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से तुम एरर्स रिमूव कर सकते हो। फिर हम टेक्निकल एसईओ पढ़ेंगे तो वो भी प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, हम जब ऑफ पेज एसईओ करेंगे तो ऑफ पेज की ज़्यादा और मेन प्रैक्टिस ऑफ पेज एसईओ की होगी। उसमें बैकलिंक्स बनाने होते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे जाके वेबसाइट ढूंढनी होती है। तो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना आपको, हम्म, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन एयर है एसईओ से रिलेटेड, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो उसके क्वेश्चंस भी देख लेना, उसको याद कर लेना, इंटरव्यू में पूछेंगे। ठीक है। ठीक है चलो। और सर वो वेबसाइट तो चल ही रही ना अभी? हाँ वेबसाइट अभी नहीं चलिए, 2 दिन में चल जाएगी वो। ठीक है। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है चलो। Yes.